सर प्लीज कम। थैंक यू। नमस्कार सर। बैठिए। आप अपने बारे में बताएं, जिसके पश्चात आपका साक्षात्कार शुरू कर सकें। जी सर मैंने मेरी स्कूली शिक्षा मेरे पैतृक गांव से स्टार्ट की है। उसके बाद मैंने मेरा ग्रेजुएशन जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से बीए में किया था। ठीक है। उसके उपरांत मैंने अभी हाल ही में पीजी किया है यूएमयू से एमएसटी, और उसी के साथ साथ मैंने 2018 में राजस्थान पुलिस में जोधपुर कमिश्नरेट में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हुआ हूँ। ठीक है। और 2023 में मैं वापस कांस्टेबल को इस्तीफा देकर अभी टीचर के पद पर कार्यरत हूँ जीएसएस रुद्रप्रयाग में। ठीक है। जैसा कि आपने अपने प्रत्युत्तर में उल्लेख किया कि आपका जो सेवा क्षेत्र है वो विभिन्न कहते हैं ना विविधताओं से भरा हुआ है, जिसमें आप शुरू में पहले कांस्टेबल लगे जी, और उसके बाद में वर्तमान में आप टीचर हैं। और जी कब से आप टीचर, कितने लंबे समय से हैं? सर 2 साल से। 2 साल से। आपका प्रोविजन कंप्लीट हो गया? जी। ठीक है। आप ये बताएं कि जैसे प्रोविजन पीरियड कंप्लीट होने के बाद कौन कौन से ऐसे पारिश्रमिक थे जो आपको जो परीक्षा काल था उसके अंदर नहीं मिल रहे थे और अभी मिल रहा है? जी सर, चूंकि जब मेरा प्रोबेशन पीरियड होता है तो जो ग्रेड पे होता है उसका एक फिक्स एनुमेशन मिलता है 23,700 रुपए। ठीक है। जो कि वर्तमान में मेरा ग्रेड 36 रुपए हूँ तो 53,000 लमसम वैसे टोटल पेमेंट। आप लेवल 1 में हैं, सेकंड लेवल 1 में सर। हालांकि पेमेंट पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेवल 1 और 2 से पेमेंट से हमें मिलता है। उसके अलावा मुझे आरडीटी अलाउंस तो पुलिस में था से, तो उसके अलावा मुझे सीसीए मिलता है, ये होम अलाउंस मिलता है, एचआरए मिलता है। एचआर मिलता है। कितना 9% है? 18%? एचआर से 10%। 10% है जी। और सिटी में जो शिक्षक लगे होते हैं मतलब उनका कितना होता है सर? उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। अभी आरटीई के बारे में बात करी जा रही है, राइट टू एजुकेशन, जिसमें अभी जो इसके लिए 25% कोटा है, सब लोगों को पता है। इसकी जो प्रवेश तिथि है और जो अप्लाई जो अभिभावक करते हैं उसमें कुछ चेंजेस, बड़े बदलाव किए गए हैं आज के न्यूज पेपर में। सर कौन से चेंजेस करे गए हैं? सर क्षमा चाहता हूँ, मैं देख नहीं आया। ठीक है। आप मिडिल स्कूल में पोस्टेड हैं या उच्च प्राथमिक विद्यालय में पोस्टेड? जी, मैं सीनियर सेकेंडरी में हूँ। ठीक है। विद्यार्थियों का अनुपात क्या रहता है बच्चों के अकॉर्डिंग टीचर्स का? सर आरटी के अकॉर्डिंग तो 30:1 होना चाहिए। ठीक है। लेकिन राजस्थान में ये 25:1 के अनुपात में है। ठीक है। आप ही बताएं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जी सर जो राजस्थान में लागू हो गई क्या? जी सर, कुछ मापदंडों में लागू हुई है। ठीक है जी सर। आप ही बताएं कि एनईपी के अंदर व्यावसायिक शिक्षा पे काफी जोर दिया गया है। जी सर। वोकेशनल। जी ठीक है। ऐसे कौन कौन से नए प्रावधान जोड़े गए हैं एज ए शिक्षक? आप हमें बताएं कि इससे जो है शिक्षा होगी वो व्यावसायिक हो जाएगी और उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, और एक जो उनके पास में जो मॉड्यूल है कि कभी भी वो डिग्री तो डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एक मैथ वाला जो बच्चा है वो भी आर्ट से ले सकता है। ऐसे कौन कौन से प्रावधान? जी सर, वोकेशनल शिक्षा है वो क्लास 6 से स्टार्ट की गई है। ठीक है। तो उसमें बच्चे को न केवल सिर्फ सैद्धांतिक शिक्षा दी जाएगी बल्कि उसे व्यवहारिक और जो परिवेश, स्थानीय परिवेश में जो जो मूल्य हैं उनको विकसित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जो स्थानीय क्षेत्र में जो व्यावसायिक गतिविधियां हो रही है उनसे भी उन्हें सिखाया जाएगा। उसके अलावा जो स्ट्रीम की बात की है तो आप स्ट्रीम में तो ग्रेजुएशन में कोई भी स्ट्रीम चेंज कर सकता है। ये स्ट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी है ताकि कोई भी बच्चा किसी भी स्ट्रीम में जा सकता है। अगर आर्ट्स का है तो वो साइंस में जा सकता है और साइंस का आर्ट्स में। ठीक है। इसके अलावा जैसे किसी बच्चे ने फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर में डिप्लोमा और थर्ड ईयर में डिग्री मिलेगी। ठीक है। ये भी एक बेसिक एजुकेशन क्रेडिट के रूप में दिया गया है। आप ये बताएं आपके स्कूल के अंदर सीडब्ल्यूएसएन के विद्यार्थी हैं क्या? जी सर, 2 विद्यार्थी हैं। क्या उनको अलग से सुविधाएं मिलती है? जी सर। चूंकि राजस्थान सरकार के पास अभी इतने कार्मिक नहीं है सीडब्ल्यूएसएन को पढ़ाने के लिए कि वो प्रत्येक स्कूल में नियुक्त करे, लेकिन ब्लॉक स्तर पे एक सीबीओ स्तर पे एक शिक्षक लगाया जाता है जो पर वीकेंड में एक दिन स्कूलों में जाकर वो विजिट करता है और उन्हें जो जो बेसिक सुविधाएं देनी चाहिए वो देते हैं और पढ़ाने के क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं वो भी करते हैं। आप ये बताएं आपके जो प्राचार्य महोदय हैं उन्होंने आपको शिक्षा पढ़ाने के अलावा कौन कौन से अलग से एडिशनल चार्ज दे रखे हैं? क्या करते हैं आप? सर मैं अभी बीएलओ के रूप में कार्यरत हूँ तो बाकी मुझे कोई चार्ज नहीं। ठीक है, बीएलओ पे है आप? जी चलिए ठीक है। बीएलओ पे अभी मानदेय भी कुछ बढ़ाया गया है? जी। कितना बढ़ाया गया है? सर 12,000 रुपए किए गए। ठीक है। और सुपरवाइजर का कितना किया गया है? 18,000 रुपए। ठीक है। आप बीएलओ रहे हैं, आपसे हम जानना चाहते हैं कि बीएलओ के काम करने के ऊपर जो प्रेशर की जो बात करी जा रही है जिसके बारे में देश भर में चर्चा हो रही है, और
कह सकते हैं कि कई जगह पे उदाहरण देखने को मिले जिन्होंने आत्महत्या तक का जैसा भी उन्होंने कदम उठाया। ठीक है, आपने जो काम किया उसमें आपने कैसा महसूस किया? क्या वाकई प्रेशर था? जी सर, प्रेशर देखा गया था, लेकिन मेरे लिए थोड़ी परिस्थिति अलग थी क्योंकि मैं मेरे गांव में लगा था, तो फिर मैं उन सबसे नॉन था। तो ये जो सुसाइड वाली कंडीशन आए हैं वो ज्यादातर सिटीज में देखे गए हैं, क्योंकि सिटीज में ये लोग उनको पर्सनली जानते नहीं है, ठीक है, दूर दूर गए होने या फिर लोग को कॉपरेट नहीं करते हैं, इस कारण उनको ज्यादा नैतिक और मानसिक दबाव रहता है। उसके अलावा जब काम नहीं होता है तो अधिकारी भी अपने काम करवाने के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा व्यक्तिगत रूप से मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ कि मुझे उन्होंने प्रेशर दिया हो, लेकिन मेरे साथ लोग थे और मुझे सब जानते थे, तो मुझे काम करने में कुछ ज्यादा दुविधा नहीं हुई। ओके, आप हिस्ट्री के छात्र रहे हैं? जी सर। हिस्ट्री में कौन सा पोर्शन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? सर मॉडर्न हिस्ट्री, वैसे सभी अच्छा लगता है सर, पर मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते वक्त थोड़ा ऐसे कौन से थिंकर हैं जिनको सबसे ज्यादा पढ़ना आपको अच्छा लगता है? सर थिंकर तो नहीं, मैं गांधी जी को थोड़ा मैंने काफी अच्छे से पढ़ा है सर। ओके, गांधी जी को आपने पढ़ा जी। सर्वोदय की भावना का सिद्धांत किसने दिया था? जी सर, गांधी जी ने दिया। ठीक है, क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि समाज में जो भी अंतिम व्यक्ति है उसका न केवल भौतिक विकास बल्कि नैतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी रूपों में उसका विकास होना चाहिए और अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान भारत के अंदर जाति व्यवस्था को जो है वो कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए काम किया जा रहा है। जी, जबकि गांधी जी का जो विचार है वो थोड़ा सा इससे विपरीत नजर आता है। जी सर। क्या कहते हैं गांधी जी? सर गांधी जी जाति व्यवस्था में जो भेदभाव है इनके विरोध थे। ठीक है, लेकिन गांधी जी का मानना था कि जातियां अक्सर एक दूसरे को सहयोग करती हैं और आगे ज्यादा बेटर एक दूसरे को सहयोग की भावना से आगे बढ़ती हैं। जैसे कि एक जाति के कुछ कार्य होते हैं तो वो कार्य करते हुए वो दूसरी जाति को सहयोग कर सकती है और उससे आंतरिक जातियों में आंतरिक संगठन भी पाए जाते हैं ताकि वो आपसी एकता बनी रहे। जो जातियों में एक्सपर्टाइज की बात करते हैं कि भाई जाति विशेष का कोई व्यक्ति अगर कोई अगर कुम्हार अगर घड़े बना रहा होगा तो उसमें जो विद्वता होगी वो किसी अन्य में नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, आपकी जो रुचि है वो हॉबीज इसमें रही है, हॉर्स राइडिंग में भी रही है? जी सर। चलिए ठीक है, आप इनका दिव्य कीर्ति की कोई कुछ अचीवमेंट्स बताइए आप। जी सर, दिव्य कीर्ति अपने राजस्थान के आउटसाइडर हैं जो ड्रेसाज में अभी हाल ही में उन्हें ड्रेसाज में वो ओलंपिक में खेले थे और उन्हें अभी अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, चलिए ठीक है, अगर आप घोड़े से गिर जाते हैं जी सिचुएशन में, उस समय योग के जरिए कौन कौन सी आप उनको प्राथमिक जो है उपचार मिल सकते हैं? योग पढ़ा आपने? योगा, हाँ योगा जी। योगा में अगर आपको इंजरी आ जाती है तो कौन कौन सी चीजें करनी होती है? अगर हॉर्स राइडिंग से जोड़ करके देखें तो जिसमें जकड़न हो सकती है, मांसपेशी में खिंचाव आ सकता है, उस समय कौन कौन सी हम एक्टिविटीज कर सकते हैं? ऐसे कौन कौन से आसन कर सकते हैं? जी सर। सर वज्रासन कर सकते हैं, ताकि वज्रासन तो खाना खाने के बाद किया जाता है। नहीं, उसमें भी सर पैरों में मोच चाहिए तो फिर पैर की मोच को ज्यादा सोले से रखा जा सकता है। ठीक है, बाकी सर मैं पॉइंट ऑफ टाइम रिकॉर्ड नहीं करता। बिल्कुल, धन्यवाद सर। प्लीज, जोधपुर का क्या आपको स्पेशल चीजें लगती है जो अपने आप को जोधपुर को स्पेशल डिस्ट्रिक्ट बनाती है? क्या ऐसी चीजें हैं आपको? क्या जोधपुर सर मारवाड़ के रूप में जाना जाता है और ये न केवल पश्चिमी राजस्थान का एक बहुत बड़ा जिला है बल्कि ये अपनायत और मीठी भाषा के लिए जाना जाता है। और जोधपुर में कुछ दर्शनीय स्थल भी है, कुछ खाने के लिए और कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जैसे कि एक दूसरे का मेल मिलाप या फिर पौष्टिक भोजन, इन सब के कारण जोधपुर अपने आप में विशेष है। खाने के लिए क्या फेमस है जोधपुर में? चूंकि सर ऐसे तो बहुत सारे व्यंजन है पर कचौरी और मिर्ची बड़ा ये बहुत ज्यादा फेमस है जोधपुर के। अच्छा, पुलिस में भी आप रहे हैं? जी पुलिस से रिलेटेड रिफॉर्म को लेकर कमेटीज बनी है, कुछ के नाम याद है आपको? जी सर, बताइए। सर एक कमेटी थी धर्मवीर भारती सर की कमेटी थी, उसके अलावा प्रकाश सिंह बादल सर की कमेटी बनी हुई थी। प्रकाश सिंह बादल? जी सर। प्रकाश सिंह तो केस था। हाँ, प्रकाश सिंह केस के बाद उनकी कमेटी बनी थी और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी। अच्छा, प्रकाश सिंह केस में क्या क्या रिकमेंडेशन थी? जी सर, उन्होंने कहा था कि स्टेट पुलिस स्थापना स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाना चाहिए, उसके अलावा पुलिस स्टाफ भी बनाना चाहिए और इसके अलावा ये भी कहा था कि प्रत्येक जो डीजीपी रैंक के अधिकारी होते हैं उनका जो मिनिमम टेन्योर होना चाहिए वो 2 साल तक होना चाहिए। उसके अलावा एचएसओ और सी और एसपी इन तीनों का कार्यकाल भी निश्चित समय तक फिक्स होना चाहिए। उसके अलावा पुलिस शिकायत
निवारण बोर्ड भी बनाने का अनुशंसा की थी, ताकि जो पुलिस कर्मियों के संबंधित जो शिकायतें आती है उनका भी निवारण किया जा सके। राजस्थान में उस केस के बाद से क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं? राजस्थान ने क्या किया उसके बाद, कुछ किए रिफॉर्म्स? जी सर। राजस्थान में चूंकि व्यक्तिगत रूप से पुलिस के लेकर पुलिस शिकायत निवारण बोर्ड बनाए गए हैं राजस्थान स्टेट में। उसके अलावा जिला स्तर पे कुछ कमेटियां भी बनी गई है पुलिस संबंधित शिकायत करने के लिए, जिला शिकायत निवारण कमेटी। पुलिस की पावर में आपको नहीं लगता क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग इकाई होनी चाहिए किसी भी केस को लेकर? आपको लगता है ऐसा? जी सर, बिल्कुल होना चाहिए। प्रकाश सिंह सर ने भी उनकी अनुशंसा में ये भी थी कि जो इन्वेस्टिगेशन पावर और जो लॉ और ऑर्डर की जो पावर है उनको सेपरेशन किया जाना चाहिए, ताकि बेहतर इन्वेस्टिगेशन हो सके और कानून व्यवस्था पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़े। आपका व्यक्तिगत मत क्या है? ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सारी बातें तो पुलिस वालों को पता रहती है, इन्वेस्टिगेशन टीम अलग होगी तो फिर क्या पता रहेगा उनको, इतनी जानकारी तो नहीं रहेगी। और एक तो वारदात के टाइम वो जो खुद पुलिस वाले हैं, ठीक है, उनको उस घटना के बारे में ज्यादा पता होगा, किससे? जो इन्वेस्टिगेट करेगा उससे ज्यादा। तो ऐसा हम मंच बना सकते हैं जिसमें उन दोनों का बेहतर समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन हो, ताकि वो अपनी जानकारी शेयर कर सके। और इससे होगा क्या सर, जो इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है उस टाइम को हम टाइम पीरियड को कम कर सकते हैं और त्वरित न्याय की जो अवधारणा है उसे हम लागू कर सकते हैं। कमिश्नरेट प्रणाली क्या है? सर, कमिश्नरेट प्रणाली में जो पहले सीआरपीसी थी और अभी वर्तमान में भारतीय नागरिक न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, जिसके तहत कुछ शक्तियां हैं, जो कार्यपालक शक्तियां हैं, वो कमिश्नर साहब को दी जाती है, जिसके तहत कौन कौन सी से? जैसे सीआरपीसी में 160 की शक्तियां थी, 151 की, 144 की शक्तियां सामान्य जिलों में जिला कलेक्टर के पास होती हैं, जबकि पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में कमिश्नर सर के पास होती है। अभी 151 चेंज होकर कौन सी हो गई अब? 170 बीएनएस। ओके। साइबर क्राइम्स को लेकर राजस्थान गवर्नमेंट क्या एफर्ट्स कर रही है इनको रोकने के लिए? जी सर, राजस्थान गवर्नमेंट साइबर क्राइम को रोकने के लिए अपनी वेबसाइट के माध्यम से जागरूकता फैला रही है। उसके अलावा साइबर स्टेशन, पुलिस स्टेशन स्थापित किए हैं प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक। उसके अलावा साइबर टीम टास्क फोर्स भी गठित की है। उसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। ये सब प्रयास हुए सर। एजुकेशन में भी आप काम कर रहे हो अभी डिपार्टमेंट में? आपके स्कूल में एनरोलमेंट कितने हैं? सर 319। 319 जी। और टीचर्स कितने हैं? 9। ओके। आप व्यक्तिगत रूप से स्कूल या प्रशासन, आपका स्कूल प्रशासन वो क्या एफर्ट्स कर रहा है कि इन एनरोलमेंट्स को बढ़ाया जाए, इसके लिए क्या एफर्ट्स है? जी सर, हम चूंकि शुरुआती जब स्टेज में जब सेशन शुरू होता है तो उस समय एक प्रवेशोत्सव मनाया जाता है। वहाँ पे हम प्रत्येक शिक्षक कुछ एरिया निर्धारित किए जाते हैं और डोर टू डोर सर्वे किया जाता है, ताकि बच्चों को एनरोल किया जाए। उन्हें हम सरकार की जो योजना है वो भी बताते हैं, उनसे अवगत कराते हैं, और सरकार के द्वारा हमें क्या प्राइवेट स्कूल से हमें कैसे बेहतर है ये भी हम उन्हें समझाते हैं। उसके अलावा मिड डे मील बनता है, बाल गोपाल योजना, इन सब से भी बच्चों को आकर्षित करने का प्रयास। मिड डे मील का नया नाम क्या है? सर, राष्ट्रीय पोषण योजना। क्या प्रोविजन है इसमें? कौन से बच्चों को कितना खाना देना, क्या है इसमें कुछ? जी सर, इसमें प्राइमरी जो बच्चे हैं 1 से 5 तक में उनको 150 ग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। और प्रोटीन कितना होता है? प्रोटीन 12 ग्राम सर। अच्छा, ठीक है। और टोटल होता है 750 कैलोरी होती है। और फिर 6 to 8 के लिए 700 कैलोरी दिया जाता है। ठीक है। एनईपी में एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर क्या क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं? सर, एनईपी में एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए परख नाम की संस्था को स्थापित किया गया था। परख, ठीक है। परख की फुल फॉर्म बताया? सॉरी सर, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। हाँ, ठीक है, आगे बताइए। उसके अलावा बच्चों को स्थानीय भाषा में शिक्षा देने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, मातृभाषा में जिसे कहते हैं। इसके अलावा 5-3-3-4 का फॉर्मूला भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा बाल वाटिका भी इंट्रोड्यूस की गई है। ठीक बात है। ठीक, जो पहले 10+2 था अब 5-3-3-4 का हो गया। इससे एनरोलमेंट को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है क्या? वो घटे एनरोलमेंट, ऐसा कई बार सुनने में आता है एज को लेकर। जी सर,
अभी हाल ही में एक नया सर्वे आया था, उसके तहत कुछ एनवायरमेंट घटे हैं सर, क्योंकि सरकार ने ऐसा नियम बनाया है कि 6 साल तक बच्चा बाल वाटिका में रहेगा, तो काफी बड़ा हो जाता है। तो इसमें यह है कि बच्चे को सीखने की उम्र सही बनाया, वैसे 6 साल भी अच्छा टाइमिंग है, पर जो बाल वाटिका है वो संस्थागत रूप से उन्हें एजुकेशन नहीं प्रदान करती है, जबकि स्कूल में 5 साल से अगर दी जाए तो ज्यादा बेटर होगा। और हाल ही में सरकार ने फैसला लिया है वो 5 साल की अच्छा कर दिया है जी। ठीक है। आपकी फेवरेट स्कीम कौन सी है एजुकेशन को लेकर? राजस्थान गवर्नमेंट की सबसे अच्छी स्कीम ये है। अन्नोदय बाल गोपाल योजना क्या है इसमें? इसके तहत जो बच्चे हैं प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनको दूध दिया जाता है सर। तो पाउडर मिल्क होता है वो? जी सर, मिल्क पाउडर जी। उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स वैसे ही होते हैं क्या जैसे बाकी नॉर्मल दूध में होते हैं? सॉरी सर, हम तो यूज नहीं करते, आप करते हो कभी? सर चाय बनाने के लिए किया जा सकता है, करते हैं, इसमें ऐसे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि राजस्थान डेयरी फेडरेशन उसको अलाउ करता है, तो उसमें सब मापदंडों पर वो पका जाता है। ठीक है। हिस्ट्री के आप स्टूडेंट हैं, संगम काल क्या महत्व रखता है अपने आप में भारतीय इतिहास में? सर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित संगम साहित्य, संगम काल कुछ याद आ रहा है इस तरीके का? संगम साहित्य के बारे में हाँ चलो संगम साहित्य के बारे में। सर दक्षिणी भारत में जो साहित्य लिखने का जो एक टाइम है उसे हम संगम काल कहते हैं, जिसमें कुछ किताबें लिखी गई है, जैसे अलीगम कुदूल कुछ नाम मुझे सही याद है। ठीक है। 1857 की क्रांति स्वतंत्रता का प्रथम प्रयास आप मानते हैं? 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन आप मानते हैं क्या व्यक्तिगत रूप से, पहला प्रयास आजादी के लिए? जी सर, ऐसे तो हम वैसे गुलाम तो 1206 से कंटिन्यू है, लेकिन जो अंग्रेजों के खिलाफ हमने जो संस्थागत रूप से लड़ाई की थी वो 1856 की थी सर। 1857 की है ना क्रांति? तो इसको कैसे कहेंगे आपकी प्रथम प्रयास था स्वतंत्रता का? क्योंकि कई लोग तो इसको बोलते हैं कि तो हिंदू मुस्लिम का आपस में वो था या ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र था। आप कैसे सिद्ध करेंगे इसे कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम? जी सर, इसमें एक तो ये था सर कि प्रत्येक इसमें ना हिंदू और मुस्लिम अलग अलग नहीं लड़े थे। अगर सिर्फ हिंदू और मुस्लिम अलग अलग लड़ते तो इसमें ये अलग मायने से बोल सकते थे। और ईसाई भी इसमें कुछ जो भारतीय ईसाई भी थे वो भी अंग्रेजों के खिलाफ थे। और उसके अलावा जो लड़ाई थी वो मूल थी अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ। ठीक है, इसी कारण हम ऐसा कह सकते हैं। जबकि वीर सावरकर सर ने कहा था कि ये ना पहला संग्राम था ना स्वतंत्रता संग्राम था। जैसे वीर सावरकर ने कहा, मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, मजूमदार ने। सॉरी मैं तो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। ठीक है। सेल्स और सरचार्ज में क्या डिफरेंस है? सरचार्ज होता है वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, जबकि सरचार्ज होता है जो इनकम के ऊपर लगाया जाता है, अधिक इनकम के ऊपर लगाया जाता है। विशेष उद्देश्य नहीं होता सरचार्ज का, ऐसा? जी ठीक है। जीएसटी काउंसिल के बारे में क्या समझते हैं आप? क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर स्टैट्यूटरी? संवैधानिक संस्था है। अच्छा, कौन से आर्टिकल से? सॉरी सर मुझे याद नहीं। क्या है स्ट्रक्चर कुछ पता है? सॉरी सर मैं प्रॉपर याद नहीं कर पा रहा। जीएसटी रिफॉर्म्स अभी के जो हैं उनके बारे में पता है? नहीं सर, मैं एसआईआर में इंक्लूड था तो मैं नहीं पढ़ पाया इनको। अच्छा, और जीएसटी का तो आपको पता है ना? जी, इससे कहा जाता है कैस्केडिंग इफेक्ट नाम की चीज खत्म हुई। जी सर। क्या है कैस्केडिंग इफेक्ट? कैस्केडिंग इफेक्ट के तहत ये होता है कि एक ही वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बार कर लगाया जाता है। तो इसको कम करने के लिए जीएसटी ने अच्छा उपयोग किया, ताकि एक वस्तु पर 2 जगह कर नहीं लगे। तो उसमें एक जहाँ वस्तु का प्रोडक्शन होता है वहां पर टैक्स दे दिया, तो जहाँ वस्तु का सेल होगा वहां पर उसे टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। ये दार्शनिक राजा का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? प्लेटो ने। भारत में आपको किसको देखते हो कि हाँ ये तो दार्शनिक राजा था? किसको देखते हो अब तक के इतिहास में? ठीक सर।
चलो आप ये बताओ, ये जो गांधी जी के बारे में पढ़ना आपको काफी अच्छा लगता है, जी सर। तो गांधी जी के एक अवधारणा है राज्य विहीन स्टेट बेस्ड सोसाइटी, जी और ऐसी अवधारणा कार्ल मार्क्स की भी है। जी सर। इन दोनों में क्या समानता है? तो समानता तो यही कि दोनों स्टेटलेस होंगे, जी तो वो किस प्रकार से अपने प्राप्त कर सकते सर, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो राज्य राज्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्य है जो व्यक्ति पर शोषणकारी कार्य करता है, हैं? जबकि महात्मा गांधी कहते हैं कि राज्य है वो व्यक्ति को अपंग बना देता है, क्योंकि वो उसे कुछ स्वतंत्रता से कार्य करने के लिए प्रयोग नहीं कर, मतलब स्वतंत्रता से कार्य नहीं कर पाता है व्यक्ति। इसलिए ये दोनों अलग अलग हैं। जबकि कार्ल मार्क्स हिंसा आधारित राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, जबकि महात्मा गांधी जी अहिंसा आधारित राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। एक ये नाम आते हैं राष्ट्र और राज्य, दो नाम है, जी सर। स्टेट और नेशन, जी इन दोनों में कोई अंतर है क्या? जी सर। स्टेट है वो किसी सत्ता विशेष की भौगोलिक सीमाओं के जो अंदर या फिर विशेष जनसंख्या, विशेष भौगोलिक भूआकृति को लेकर डिनोमिनेट किया जाता है, जबकि जो राष्ट्र है वो सांस्कृतिक रूप से डिनोमिनेट किया जाता है। ठीक है, कौन सा बढ़िया है? इंडिया में कौन सा लागू होता है? इंडिया में सर इंडिया स्टेट भी है और राष्ट्र भी है। जो पश्चिमी जो देश हैं और इंडिया की कंट्री तुलना करें, तो कौन से में ये दोनों कॉन्सेप्ट लागू है? सर मैं समझ पा रहा हूँ। स्टेट और नेशन की जो अवधारणा है जी वो पश्चिम में, और यहाँ पे अपने इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया इज ए स्टेट ऑफ मल्टीपल नेशंस। जी सर। ऐसा क्यों कहा जाता है? सर नहीं आइडिया। चलो, आपने जयनारायण व्यास दृष्टि से आपने पढ़ाई की है, तो जयनारायण व्यास जी का क्या योगदान है? सर जयनारायण व्यास जी ने राजस्थान के जोधपुर जिले में राजनीतिक जागृति पैदा करने का कार्य किया। उन्होंने मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की और राजस्थान के मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है। और एक ये VMU से आपने पढ़ाई की, ये ओपन यूनिवर्सिटी और रेगुलर वाला क्या डिफरेंस है इनमें? जी सर, ओपन यूनिवर्सिटी में दूरस्थ शिक्षा से अपन ये कर सकते हैं, कोई भी एजुकेशन लर्निंग कर सकते हैं, जबकि यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू रेगुलर जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें एक जैनिज्म में एक कॉन्सेप्ट आता है अनेकांतवाद। जी पढ़ा आपने? सर पढ़ा है। क्या है सर? मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। जैन धर्म की बेसिक फिलोसॉफी क्या है? सॉरी सर। मूल सिद्धांत जैन धर्म किस पे चलता है? महावीर जैन की 5 शिक्षाएं क्या थी? जी, अहिंसा, असत्य, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ठीक है, चलो आपने बताया कि जैसे जोधपुर का कचौरी और समोसा, मिर्ची बड़ा काफी फेमस है, तो ये पौष्टिक है क्या? जिस स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है? स्वास्थ्य पे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है सर, क्योंकि तभी हाल ही में कोई गाइडलाइन भी है इससे रिलेटेड? सर याद नहीं, FSI की कोई गाइडलाइन आई? मैंने देखी नहीं। ठीक है, ये बाल वाटिका क्या है, कुछ आपने बताया है क्या बाल वाटिका? बाल वाटिका सर प्री प्राइमरी में जो 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उन्हें शैक्षणिक गतिविधियां और उन्हें सिखाने के लिए जो एक संस्था बनाई जाती है, वो स्कूल के साथ प्रधानाचार्य के कोऑर्डिनेशन में कार्य करती है। ठीक है, तो इसका और आंगनवाड़ी का आपस में संबंध है क्या कोई? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही इसमें सहयोग करती है और बच्चों को पढ़ाने में योगदान देती है। तो फिर उन्हीं को एक साथ ही कर देना चाहिए, इसको अलग क्यों करना? देखिए, अपार आईडी है, ये क्या है? बच्चों के लिए जो एक यूनिक आईडी बनाई जाती है। इसका क्या फायदा होगा? फायदा सर इससे ये होगा कि बच्चों के जो भी मार्कशीट है या फिर जितने भी शैक्षणिक गतिविधियां हैं, उनको हम एक जगह पे डिफाइन कर सकते हैं। ड्रॉप आउट पे कोई फर्क पड़ेगा? अपार से ड्रॉप आउट पे कोई संबंध है इनका? ड्रॉप आउट को ट्रैक कर सकते हैं? ड्रॉप आउट को ट्रैक कर सकते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव सोसाइटी। ठीक है, चलो आपने पुलिस सेवा भी की है, तो अभी जैसे क्राइम्स है, क्रिमिनल है, उनका भी एक जो स्वरूप है वो बदलता रहा है जी। अभी तो काफी चैलेंजिंग हो गया, तो पुलिस के लिए क्या चैलेंजेस है अभी? सर जैसे संगठित अपराध बढ़ रहे हैं, उसके अलावा नशा तस्करी बढ़ रहे हैं, साइबर अपराध कंटिन्यू दिन प्रतिदिन इतने तेजी से बढ़ रहे हैं, और जो तकनीकी अपराध होते हैं जिसमें पुलिस
पूर्ण रूप से दक्ष नहीं है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, और ट्रेनिंग के अलावा भी उसमें कुछ जो बेसिक्स होते हैं वो पुलिस उन तक पहुंच नहीं पाती है। ये कुछ चुनौतियां हैं सर। चलो मेरा आखिरी क्वेश्चन कि जैसे मान लो आप किसी थाने पे एसएचओ लगे हुए हैं जी सर। और वहां पे किसी कारण कोई कस्टडी में कस्टोडियल डेथ हो जाती है और वहां पे आप लगभग 2-2.5 साल से वहां पे आप नियुक्ति अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जी सर। तो अब जब कस्टोडियल डेथ होती है तो उस दौरान गांव वाले उग्र हो जाते हैं जी और इवन आपके पास तो पुलिस जाता भी नहीं है, जी। तो उस सिचुएशन में गांव वाले बोल रहे हैं सब थाने को घेर लिया कि अब तो हम थाने को जलाएंगे, मारपीट लग जाते हैं, जी सर। तो उस स्थिति में आप उसको कैसे हैंडल करोगे? जी सर, क्योंकि मैं वहाँ पे 2-2.5 साल से लगा हूँ, तो मेरा इतना रहेगा कि मैं CRG के माध्यम से लोगों को जानूं, तो मैं उन लोगों से कोऑर्डिनेशन और बात करने का प्रयास करूंगा, और मेरे इतने अच्छे टर्म भी रहेंगे ताकि लोग मेरा कहना माने। तो मैं प्रथम दृष्टया तो उन्हें बाहर ही मैनेज कर लूंगा और संभाल लूंगा कि आप ऐसा कुछ नहीं करें। उसके अलावा मैं उन्हें आश्वासन दूंगा कि अगर मैं उनकी जो कस्टोडियल डेथ हुई है उनके लिए मैं जांच बैठूंगा और जो भी मुझे कार्रवाई करनी है वो मैं कार्रवाई करूंगा। मुझे लगता है कि मेरे इस आश्वासन से वो पूर्ण रूप से सहमत होंगे। कैसा आपको लगता है? जी सर। इतना आसान है मैनेज करना? वहाँ जी सर, अब अगर पुलिसिंग बढ़िया है और CLG मेंबर और उनके बढ़िया कोऑर्डिनेशन है, टच है, तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है सर, और बहुत सारे लोगों ने ऐसे किए भी हैं। अच्छा, एक ये टैरिफ क्या होता है? चलो सर, जो व्हाट इज टैरिफ? टैरिफ किसी वस्तु के आयात को रोकने के लिए किसी देश द्वारा लगाया जाता है। तो अभी इंडिया पे लगाया किसी ने? जी सर। किसने? अमेरिका। तो इंडिया को कोई घाटा हुआ या फायदा हुआ? अमेरिका को इंडिया को निर्यात में घाटा हुआ सर। इंडिया अमेरिका को काफी ज्यादा मात्रा में निर्यात करते हैं, जिससे हमें कुछ गतिविधियों पे असर पड़ेगा सर। ठीक सर, आपने पुलिस सेवा भी देखी है, टीचर्स भी देखी है। जी सर। कई कई मौकों पे हम देखते हैं कि किसी जगह पे कोई मौत हो जाती है, उसके बाद में विभिन्न समाज के संगठनों के द्वारा अनुचित मांगे सरकार से मंगवाने के लिए उनका जो शव है वो रोड पे रख देते हैं। जी सर। और उसमें यातायात भी प्रभावित होता है, हो सकता है उसमें ट्रेन भी प्रभावित हो। जी। राजस्थान सरकार के द्वारा अभी एक नई नियमावली जारी की गई है। जी सर। क्या है उसमें कि अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो उस पर कौन कौन सी जो कार्रवाई पनिशेबल ऑफेंस है? जी सर, सरकार ने ये इस गाइडलाइन के तहत ये बताया है कि कोई भी शव को सम्मानजनक रूप से अंतिम दाह होना चाहिए। कोई भी शव को रखकर आप उसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। अगर कोई परिवार का सदस्य शव को रखकर प्रदर्शन करता है तो उसे 1 साल की पनिशमेंट दी जाती है, ठीक सजा दी जाती है। और कोई नेता अपने इस उद्देश्य के लिए अगर ऐसा करता है तो उन्हें भी पनिशेबल बनाया गया है। और जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्हें ये दायित्व दिया गया है कि आप 24 घंटे के अंदर शव का अंतिम दाह करोगे, सुनिश्चित करोगे। ठीक है, मेरा एक अंतिम प्रश्न आपसे ये है, आप ये बताएं कि जैसे अभी अन्नपूर्णा योजना चल रही है, पहले इसका नाम क्या था? अन्नपूर्णा योजना, रसोई योजना का बारे में सुना है। इसके अंदर जो है पहले थाली कितने रुपए की दी जाती थी और अब थाली कितने रुपए की दी जाती है, जिससे एक आम आदमी भरपेट भोजन कम पैसों में कर सके? जी सर, जो आपका पहला क्वेश्चन था उसका आंसर ये है कि इंदिरा रसोई योजना उसका पहला पुराना नाम। ठीक। और जो अभी रेट है वो 8 रुपए में दी जाती थी पहले। अभी शायद सर मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर 12 रुपए या 8 रुपए सेम है सर। चलिए 22 रुपए में दी जाती है। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद, आपका साक्षात्कार पूरा हुआ, अभी आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। सेहत शुरू से तकलीफ ही है या फिर जैसे कोई प्रेशर है किसी प्रकार से? BLO में आने के बाद वोट ज्यादा ले लिए, बहुत ज्यादा। लेकिन वहां आपसे पूछा जाए तो आपने तो उस हिसाब से कहना कि सरकार जो कर रही है बिल्कुल क्या कर रही है, वो कर रही है। हो सकता है कभी भी मामलों के अंदर इस प्रकार की चीजें देखने को मिली होगी, लेकिन सरकार ने इस पे जो आवश्यक कदम उठाए, मेरे साथ ही बिलों के साथ में एक साइट भी और मानदेय भी बढ़ाया गया है। हो सकता है कभी भी, जैसे आपने अपने प्रश्न में भी शानदार उसमें बोला आपने कि शहरी इलाकों के अंदर लोगों को नहीं पहचानने की वजह से इस प्रकार की दिक्कतें आ रही है, बाकी ग्रामीण इलाकों में तो ऐसी दिक्कतें नहीं है। तो हम 3 लोग आपके जो इंटरव्यू है उससे हम बड़े मतलब खुश हैं।
मैंने तो कहा था कि वो भाई राहुल गांधी वाली वो चीज है ना, हाँ राहुल गांधी ने कहा था कि रगड़ाई होगी इनकी, तो वो आपके चेहरे से सलूटे दिखा रही है कि आपने काफी मेहनत करी है, मेच्योरिटी आप स्ट्रगल जो है वो ईमानदारी से आ रहा है, ऐसे नहीं कुछ लोग करते हैं। हाँ तो हुआ क्या कि अभी टाइम बहुत था ऐसा है, मतलब बहुत टाइम से वहीं पे लगे, हाँ। तो जो बेसिक्स था वो भी रिवीजन नहीं कर पाए, ये बड़ी समस्या थी। उसमें मुझे आने चाहिए थे, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, वहां पे मैं ये कारण है मैंने बहुत कम पढ़ा अभी, इससे बात नहीं इसको करो। थोड़ा सा ले जाना कि इसमें नियमों पे भी जाना। हाँ जी सर। इसको है ना आप पुलिस पे और एजुकेशन पे रख लोगे ना तो बेस्ट है आपके लिए। बड़े मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे जहाँ नहीं आएगा मैं यही कहूंगा, इस समय लास्ट टाइम से ऐसा इन्वॉल्व हाँ, मतलब ऐसे- वैसे हाँ, तो वो चल जाएगा। थोड़ा की सर मैं अभी इनको पढ़ नहीं पाया क्योंकि मैं SIR के काम में। बस अभी तक टाइम भी नहीं है, 4 को इंटरव्यू है और इतना पहले पेज में आपका पहले फेज में आ गया तो फिर मेजोरिटी दिखाओ जो है आप में, बस आपको सही है, नॉलेज भी सही है। नॉलेज भी सही है, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छी समझ जो नहीं पता तो समझ नहीं पता, वैसे सुनी। बस एक आपसे सुझाव है और आप शायद सहमत नहीं होंगे, ये सारे पैर रखा है ये थोड़ा हमें थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। ठीक है, किसकी व्हाइट वैसे ऑफ वाइट जी बिल्कुल सर, लाइट इससे वो शर्ट बाहर निकल के आएगा क्योंकि आपने ब्लैक पहन रखा है, जी तो टाई जो आपने बिल्कुल ठीक पहन रखी है, इसके अगर उस पे आ जाते हैं सफेद वाले पे आ जाते हैं निखर के। जी चलिए आप कुछ पूछना चाहते थे बताइए आप। यही था शर्ट का एक ये तो प्रॉब्लम है, आप करिए। ये सही नहीं रहेगा। ठीक है सर, मैं सोचा हाँ, और प्लेन से और जाओगे अच्छे नहीं जी जी। और मुझे पढ़ना चाहिए सर, इतने कम समय में क्या ही पढ़े आप, तो ये न्यूज़पेपर पढ़ो, मस्त रहो ये। हाँ ज्यादा दिमाग लगाओ ही मत, जो आदमी आपको क्या बताएं जितना पढ़ना है, उठाओगे ना आप तो किताबें उतना ही लग जाओगे, जितना दे पा रहे हो जवाब वो भी नहीं दे पाओगे। ठीक है। पहले भी दिया है एंट्री हाँ सर 2021 में भी था इनका बोर्ड था, कितने दिए? 10 बस समय 21 में पर, लेकिन अब आपकी परफॉर्मेंस 65 वाली है ना? नहीं इतने नंबर। इसमें सर ने बाकी वाले में टाइम लगे तो ठीक था, मतलब चलिए ठीक है मंगलाराम जी, ऑल द बेस्ट, है ना? ये एंट्री वगैरह से के सर सही बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अभी बोला आकर के खड़े हो जो जाओ। था आपने वैसे ही पुलिस सर्विस में खूब सीखा होगा, जी जी वहां पे तो वैसे हैरानी का बहुत ज्यादा होगा। थैंक यू सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बस मैंने ये क्लास में एक ही चीज लिखी, थोड़ा शर्ट का नहीं बिल्कुल सर, थैंक यू, मैं चेंज कर लूंगा। ठीक है।